सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर स्पेशल नंबर होता क्या है। सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल ऑफ स्पेशल नंबर, दैट इज 145। तो कोई भी नंबर एक स्पेशल नंबर है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालना होगा। मींस 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, और ये जब सेम नंबर्स के बराबर आता है तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग स्पेशल नंबर कहते हैं। लेट्स सी, 1 का फैक्टोरियल इज 1, 4 का फैक्टोरियल मींस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एंड 5 का फैक्टोरियल मींस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मींस 1 प्लस 4 टू 8, 8 3 24 प्लस 24 into 20 is into 5, 120. So finally we have got the answer, that is 145, which is equal to this number. So I hope आपको स्पेशल नंबर समझ में आ गया हो। तो स्पेशल नंबर किसको कहते हैं, जिस नंबर्स के डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम नंबर के बराबर है। हर डिजिट का फैक्टोरियल निकालेंगे, 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स का जब इनका जब सम करेंगे तो वो 145 के बराबर आ गया। तो ये नंबर और ये जो सम है दोनों इक्वल है, तो इस वजह से 145 कैसा नंबर है, वो एक स्पेशल नंबर है। सो स्टार्ट राइटिंग द कोड, टेक आउट योर नोटबुक। Watch this video till the end because we are going to see the dry run and the practical session also we will do. Starting from the very beginning line, that is import java.util.asterisk public class special. Always keep the class name relevant to the topic. जो भी हमारा कोड का टॉपिक रहेगा, जिसके रिलेटेड आप ये कोड बना रहे हैं, उससे रिलेवेंट ही रखेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। now scanner in is equal to new scanner system dot int। तो यहां पे मैंने इन लिया है, तो आगे चलने वाले जितने भी मैं इनपुट्स लूंगा तो उसके लिए इन कीवर्ड का, इन वेरिएबल का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन नाम से, यहां अगर आप एससी लेते हैं तो कोड्स में आगे चल करके हम लोग एससी यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ इन लिया है, इस वजह से मैं आगे चल कर इन ही यूज करूंगा, वो मैं इनपुट के टाइम में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले एन, क्योंकि हमें नंबर को इनपुट लेना है। तो display a message system dot out dot println। तो मैसेज प्रिंट करते हैं, enter a number सेमीकोलन। हमेशा याद रखिएगा हर लाइन में सेमीकोलन होता है, इट इज लाइक फुल स्टॉप। जैसे हम लोग लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। ये बताता है कि यहाँ पे ये जो लाइन है टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। सिर्फ पब्लिक जहां जहां वर्ड यूज किए हैं वहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड दिस, कि दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ n इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहां की मैं बात कर रहा था, यहां पे हमने इन लिखा है, कई लोग यहाँ एससी लिखते हैं, क्योंकि वो जब यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल एससी यूज करते हैं। हमने यहाँ इन लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे भी इन ही यूज करूंगा। यहां नंबर हमने इनपुट ले लिया। अब चलते हैं, हमारा जो कंसेप्ट था, मींस हमें क्या करना है, इसका हर डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालना है, राइट। नंबर इनपुट करने के बाद हम लोग इस पार्ट में आए होते हैं। तो सबसे पहले नंबर का कॉपी बनाएंगे, दैट इज n1 इज इक्वल टू n। यहां वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेना है n1। अब हम लोग इसका n1 नॉट इक्वल टू 0, इससे डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, d इज इक्वल टू n1 मॉडुलस 10। एक एक करके डिजिट इससे मिल जाएगा, लास्ट डिजिट मिलेगा सबसे पहले। अब डिजिट का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है।
फैक्टोरियल के लिए आई लूप चलाना है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू डी। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना नहीं आता है तो मैं इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है आखिर फैक्टोरियल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो f इज इक्वल टू f इंटू आई, ये हमारा फैक्टोरियल निकल आया f में। तो यहां हमें d को इनिशियलाइज कर लेना है, f को इनिशियलाइज कर लेना है, और f को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। एनी मोर वेरिएबल्स? इतना काफी है। अब जब ये फैक्टोरियल निकल आया है तो इसका सम करना होगा, दैट इज s इज इक्वल टू s प्लस f। फिर जो डिजिट्स हमने यूज कर लिया है उसको उस नंबर से हटाना होगा, तो n1 डिवाइडेड बाई 10। इसका ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आखिर क्या हो रहा है। सो लास्ट तक बने रहिए। अब यहां हमारा जो सम है वो s में आ चुका है। हम लोग अब यहां चलाएंगे कंडीशन, इफ s इक्वल्स टू n, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन व्हाट इट इज, क्या है, हम लोग यहाँ पे यस मैसेज प्रिंट करते हैं। ठीक है, जगह भी कम है तो यस मैसेज ठीक है। यस मीन्स वो स्पेशल नंबर है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नो। ठीक है, और फिर यहां पे हमारा ये क्लास का ब्रैकेट बंद, सॉरी मेन का, एंड देन लास्टली क्लास का ब्रैकेट। तो ये रहा हमारा स्पेशल नंबर का जावा कोड। अब चलिए इससे ड्राई रन करके हम लोग देखते हैं। तो जस्ट नोट इट डाउन, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे इनपुट लेना था, राइट। तो हमने इनपुट ले लिया 145। फिर कोड के हिसाब से हमने इसका कॉपी बनाया, n1 इज इक्वल टू 145। अब हमारा कोड यहां से स्टार्ट होता है। तो while n1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या कह रहा है कि जो n1 है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन इज ट्रू, सेटिस्फाइड। अब निकलेगा d, n1 मॉडुलस 10 मींस 145 मॉडुलस 10। तो ये क्या रिटर्न करता है, मॉडुलस रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 145 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। अब चलेगा हमारा फॉर लूप। फॉर चलेगा कहां से कहां तक, 1 टू d, d का वैल्यू 5, तो 1 to 5 चलेगा। f इज इक्वल टू f इंटू आई चलेगा। तो पहले f का वैल्यू तो 1 है इनिशियली, 1 इंटू 1। फिर जब i का वैल्यू और i 1 to 5 चलेगा, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो f इज इक्वल टू 1 इंटू 1 होगा, दैट इज 1। जब i का वैल्यू 2 होगा तो f का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 2, दैट इज 2। जब i का वैल्यू 3 होगा तो f का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 3, दैट इज 6। जब i का वैल्यू 4 होगा तो f का वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 4, दैट इज 24। जब i का वैल्यू 5 होगा तो f का वैल्यू 24 इंटू 5, f इंटू आई है ना, f का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है और i का भी, तो 120। तो फाइनली ये पूरा का पूरा लूप चलने के बाद f का वैल्यू क्या होता है, 120। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया, बट जब आप ड्राई रन टेस्ट में करें तो उससे पूरा लिखें इसके नीचे f का वैल्यू 120। सो s इज इक्वल टू s प्लस f, s में 0 है, 120 है f में, दैट इज 120। नाउ n1 इज इक्वल टू n1 बाई 10, n1 में क्या है, 145 डिवाइडेड बाई 10। तो 145 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 14 आएगा, क्योंकि ये डिवीजन क्या रिटर्न करता है, क्वेश्चन। वापस से लूप चलेगा, कंडीशन देखेंगे, n1 नॉट इक्वल टू 0।
क्या n1 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से निकलेगा यहाँ पे डी, तो सर 14 है, n1 में तो 14 है ना, तो 14 मॉडुलस 10 इस बार यहाँ 4 आएगा, तो लूप चलेगा 1 से 4 तक। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर से इस प्रोसीजर को करेंगे हम लोग, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आई का वैल्यू फिर से 1 होगा, सो एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट इज 1। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब हमने यहां पे लिया लूप के बाहर, फॉर लूप के ऊपर ही एफ इज इक्वल टू 1 यहां मेंशन कर देना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पहला बार फैक्टोरियल जो निकला, फिर उसके बाद साथ साथ उसके कंटिन्यूएशन में दूसरा बार फैक्टोरियल निकल जाएगा। ठीक है, तो f का वैल्यू फिर से 1 हो चुका है वहां पे, तो 1 इंटू 1 1। अब i का वैल्यू 2, तो f इज इक्वल टू f इंटू आई, f का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब f का वैल्यू 2 हो गया, वापस से अब i का वैल्यू 3 होगा, बढ़ेगा 3 तक जाएगा, तो f इज इक्वल टू f इंटू आई। f क्या है 2 है, i क्या है 3 है, तो दैट इज 6। अब i का वैल्यू फिर से 4 ऊपर जाएगा, i का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन ट्रू, तो f इज इक्वल टू 6 इंटू 4 दैट इज 24। लूप के बाहर आएंगे, s का वैल्यू क्या था 120, राइट, इसको अब मॉडिफाई करते हैं, तो 120 प्लस f है, f का वैल्यू 24 आया, तो ये हो गया 144। और यहां पे फिर से करेंगे n1 इज इक्वल टू n1 बाई 10, तो n1 में 14 बाई 10, क्योंकि n1 का वैल्यू क्या हो चुका है 14 हो चुका है, तो अब यहां पर आंसर हमारा 1 आएगा, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है क्वेश्चन। तो 14 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा हमारा। वापस से ऊपर चलेंगे यहां कंडीशन के पास, तो कंडीशन हमारा ट्रू है, क्योंकि n1 में अभी भी वैल्यू 1 है, तो फिर से निकलेगा यहां रिमाइंडर, तो इस तरीके से फिर से ये 1 आएगा यहां। अब क्या है 1 से लेकर के 1 तक चलेगा, अब जब 1 से 1 तक चलेगा मीन्स एक ही बार लूप चलेगा, f का वैल्यू 1 हो चुका है, यहां पे देख सकते हैं आप, तो f इज इक्वल टू 1 इंटू 1 जाएगा ऊपर, i का वैल्यू 2 होगा, 2 होने से क्या होता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि i d से छोटा नहीं है, अब i d से बड़ा हो चुका है, ना ही उसके बराबर, उससे बड़ा हो चुका है, तो f इज इक्वल टू 1 इंटू 1, फाइनली आंसर 1 आता है। अब यहां पर s का वैल्यू तो 144 हो चुका है, तो 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145। अब यहां जो n1 है वहां 1 आएगा, क्योंकि n1 का वैल्यू 1 था, ये देखिए निकाले थे। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां पर ये क्वेश्चन 0 रिटर्न करेगा। अब जैसे ये 0 रिटर्न करेगा वापस से वह यहां जाएगा, चेक करेगा कंडीशन। अब इस बार जो कंडीशन है हमारा, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट करेगा, लूप के बाहर आएंगे। इफ कंडीशन चालू हो चुका है, लूप फॉर व्हाइल लूप खत्म, इफ s इक्वल्स टू n, s का वैल्यू क्या था 145 सर, n का वैल्यू 145 सर, राइट, तो ये दोनों ही कंडीशन यहां पे ये ट्रू हो गया, सही है, तो आउटपुट क्या आएगा, यस, ठीक है, तो ये था हमारा ड्राइवन। अगर इसके अलावा कोई और नंबर लेते और अगर उस केस में ये वाला कंडीशन फॉल्स होता तो मैसेज हमारा नो आता। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं क्या ये हमारा जो कोड है वो सही आया या नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आप लोग पहला बार प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर आप लोग बिगिनर्स हैं, तो आई सजेस्ट आपको कि आप नोटपैड में लिखें। सो पब्लिक क्लास स्पेशल, पब्लिक स्टैटिक
void main तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे n, ठीक है, जिसपे हम लोग अपना नंबर इनपुट करने वाले हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हम लोग मैसेज डिस्प्ले करेंगे इंटर द नंबर, n इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे नंबर अब इनपुट हो जाएगा, इंटर अ नंबर। अब इसके बाद हमें नंबर की कॉपी बनाना है, डेट इज़ n1 इज इक्वल टू n, तो n1 को यहाँ ये डिक्लेयर करना होगा। फिर हमें डिजिट्स भी निकालने हैं, तो d इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल के लिए, और हमें सम निकालना है, s इज इक्वल टू 0। तो ये सारे वेरिएबल्स मैंने पहले ही डिक्लेयर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम वाइल लूप से। वाइल n1 नॉट इक्वल टू 0, स्पेशल नंबर में पहले डिजिट्स का फैक्टोरियल करना पड़ता है, फिर उसका सम करना पड़ता है। तो पहले डिजिट निकालेंगे, सो n1 मॉडुलस 10, इससे हमारा डिजिट निकल आया। अब f इज़ इक्वल टू 1 यहाँ मेंशन कर देना है। फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम लोग जो डिजिट निकाले हैं उसका फैक्टोरियल निकाल सके। i प्लस प्लस, यहाँ हमारा f इज़ इक्वल टू f इंटू आई। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल निकल आया। यहाँ आई भी डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर n1 इज इक्वल टू, फॉर लूप के बाहर n1 इज इक्वल टू n1 बाई 10, यहाँ नंबर हमने कर दिया। फिर वाइल लूप के बाहर अब हम लोग s इज इक्वल टू s प्लस f, सम भी निकालना है। वाइल लूप के बाहर अब हम लोग सिंपली चेक करेंगे, इफ़ s इक्वल्स टू n, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्पेशल नंबर, एल्स पार्ट में डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट अ स्पेशल नंबर। तो ये हमारा हो गया यहाँ कोड कंप्लीट। अब इसे रन करते हैं। नंबर इनपुट करते हैं 145, क्योंकि हमें पता है कि 145 एक स्पेशल नंबर है, तो यहाँ मैसेज हमारा स्पेशल नंबर प्रिंट होना चाहिए। सो यहाँ पे नॉट अ स्पेशल नंबर आ रहा है, सो क्या एरर आ रहा है, लेट्स फाइंड इट आउट। हमने यहाँ s इज इक्वल टू 0 लिया है, f इज इक्वल टू 1, ठीक है, f इज इक्वल टू 1, ओके सॉरी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे n, यहाँ पे d तक चलेगा लूप, ठीक है। सो लाइक दिस आप भी अपने एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 145 एंड सी इट्स प्रिंटिंग स्पेशल नंबर। सो आई होप आपको ये स्पेशल नंबर समझ में आ गया हो। Thank you for watching Adya Educations.